सोयाबीन सहित दूसरी फसलें कटी कटाई खेतों पड़ी मंडी जाने का इंतजार कर रही थी। किसान भी त्योहारी सीजन और देव उठनी 11 पर वैवाहिक प्रसंगों की तैयारी करने का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे में आफत की बारिश से किसानों के अरमानों के साथ फसलें भी हाथ से फिसल गई। एक एक दाने को उपजा कर लहराती उपज बनाने वाले अन्नदाता की सारी मेहनत और सारे सपने बारिश में धुल गए। बेमौसम हुई बारिश की मार ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार को भी जल्दी मुआवजे की घोषणा कर अविलंब सर्वे करवा कर मुआवजा राशि दी जाना चाहिए। इस मामले में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का कहना है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पत्र और फोन लगा दिए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी सरकार अन्नदाताओं के संकट में जल्दी मुआवजे की घोषणा कर उनके साथ खड़ी दिखेगी। वहीं क्षेत्र के सक्रिय जनप्रतिनिधि तरुण बाहेती इस आपदा की घड़ी में किसानों के मन की पीड़ा जानने और खेतों का जायजा लेने नीमच क्षेत्र के कई गांवों में पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों को आश्वासन भी दिया गया है कि अन्नदाता की इस मुश्किल घड़ी में वे उनके साथ खड़े हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम मैडम से बात की गई तो उनका कहना है कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसे लेकर सर्वे टीम को आदेश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी सर्वे टीम किसानों को खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा करेगी। लेकिन त्योहार और देवउठनी एकादशी पर होने वाले वैवाहिक प्रसंग नजदीक है। अन्नदाता इस फसल को इसी समय के लिए सुरक्षित कर रखने का प्रयत्न करता है, जिससे वो दिवाली सहित वैवाहिक प्रसंग और आदि महत्वपूर्ण कार्य निपटा लेता है। अब जब ऐसे हालात निर्मित हुए हैं तो समय पर फसलों का सर्वे और भुगतान हो जाए, किसानों के घाव पर मलहम लग जाए। पूर्व में आई आपदा और मुआवजा विलंब से हुआ था। कोरोना काल भी आर्थिक मार दे कर गया था। ऐसे में यदि सरकार घोषणा करने व विलंब करे तो किसानों के लिए बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। सोयाबीन लाए और आज ये स्थिति हो गई कि यहाँ एक बोरी बीघे की भी नहीं निकल सकती है, क्योंकि सब कीचड़ में हो गई है और नष्ट हो गई। पानी रात को पानी गिरा बहुत, उसकी वजह से सारी सोयाबीन नष्ट हो गई है और इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमको मुआवजा दिलाई जाए। बहुत खर्चा लग गया उसमें, कुछ भी नहीं, इसका खाद का पैसे भी नहीं मिलेगा हमको। ये हालत है और कैसे निकाले इसको, वो पानी का भरोसा नहीं, फिर भी गिर सकता और तो एक भी नहीं निकाल सकते, सब का नष्ट हो जाएगी। रात भर बारिश हुई है जिससे फसल खराब हो गई। 8,000 के भाव से हम बीज लाए थे और उसका आधा भी नहीं निकलेगा और सरकार से ये मांग है हमें मुआवजा दिया जाए और खाद बीज का पैसा भी उपलब्ध नहीं होगा। इसका खर्चा ऊपर, टोटल खर्चा ऊपर पर। रात भर बारिश हुई, देख लो ये पानी भरा हुआ है। कल की और आज रात की जो बारिश हुई है उसकी वजह से पूरे जिले के अंदर खास करके नीमच विधानसभा क्षेत्र में काफी फसलों में नुकसान हुआ है। अभी हम नीमच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बांसखेड़ा में खड़े हैं। यहाँ पर सब जगह फसलें इतनी पानी में डूब चुकी है, इसका सामने देखो पेड़ भी ऐसे अंदर तक घुस रहे हैं और फसलें सब खराब हो चुकी है। सब सोयाबीन की फसल गिर चुकी है, ये फलियां, ये सोयाबीन, ये सब इसे निकल चुकी है। अब इसका न तो फसल इसमें सोयाबीन होना है और न ही किसी प्रकार का फसल किसानों को मिलना है। तो मेरा यही कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि उन्होंने कहा था, पहले कमलनाथ जी पे तंज कसते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जी को खेतों में जाना चाहिए। हमारा उनसे निवेदन है कि अब वो खेतों में आके और हमको यहाँ पर एक किसान जो यहाँ खड़े हैं, इनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है, इनको अगर मुआवजा दिलाए। नीमच के नेता विधायकगण वो भी खेतों में आए और मुआवजे की बात करें। साथ ही हम लोग यही मांग करेंगे जिस प्रकार कमलनाथ जी ने बिगड़ सर्वे के मुआवजा 2019 में बिगड़ सर्वे का मुआवजा कृषकों को दिया था, उसी प्रकार मुआवजा इन सभी कृषकों को दिया जाए, क्योंकि पूरी फसल सोयाबीन की खराब हो चुकी है। खेतों में अभी फसलें खड़ी हुई है और पानी गिर जाने की वजह से इन फसलों में कोई पैदावार होना नहीं है। 8,000 क्विंटल के भाव में ये फसलें बीज लाए थे और साथ ही अब 3,000 4,000 के भाव और खराब हो चुकी, तो अब इसमें फसल बिल्कुल नहीं निकलना है। तो मेरा यही निवेदन है, बीमा कंपनी भी, कृषि विभाग बीमा कंपनी सही सर्वे कराए और शिवराज सिंह सरकार तत्काल मुआवजा घोषित करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। आने वाले दिनों में अगर मुआवजे की बात नहीं होती है तो निश्चित है कि हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इन सब लोग किसान लोग साथ रहेंगे। मेरा फिलहाल यही निवेदन है कि आप जिला कलेक्टर से कि वो शीघ्र दल भेजकर यहाँ पर आसपास के नीमच विधानसभा के आसपास क्षेत्रों में जाकर और दल भेजकर तत्काल मुआवजे की कार्रवाई को प्रारंभ करवाएं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान हितैषी और सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाले मुख्यमंत्री है। वो हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं और अभी 3 दिन से लगातार जो वर्षा हो रही है, उस वर्षा की वजह से जो अच्छी फसल सोयाबीन की पक कर तैयार हो गई थी, किसान भाइयों ने उसको काट के और खले में स्थापित कर लिया था। लगातार 3 दिन से वर्षा हो रही है। मैं खुद भी अभी खेतों में जाके देख के आया हूँ। किसानों ने जो पानी भरा हुआ है खेतों में, फसल भी उसमें डूब रही है, तो उसकी नुकसानी हो रही है। उसके नुकसानी के लिए हमने सर्वे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है
कि आप संवेदनशील है, आप इनका सर्वे करा के जो जिन कंपनियों ने बीमा किया है उन बीमा वाली कंपनियों को भी लगा के उनको राहत राशि प्रदान करें। इसके लिए हमने पत्र किया है और माननीय जिलाधीश महोदय से भी यहाँ मयंक अग्रवाल जी से मैंने चर्चा की है कि जिन किसानों की पानी भरा है खेतों में उनका आप राजस्व विभाग का अमला भेज के सर्वे करवाएं, जिससे कितनी नुकसानी हुई हो इसका आकलन हो सके और सही रिपोर्ट जा सके। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब भी बहुत संवेदनशील है, हम भी इस मामले में हमेशा किसानों के साथ हैं। और आज मैंने ये वाक्य में देखा है कि जिन किसानों की फसलें कट गई है उनके यहाँ भी पानी भरा हुआ और जिनकी नहीं कटी है, फसल पकी हुई है, अच्छी फसल आई हुई, वो खेत में कब तो काटे और पानी भरा होने की वजह से नुकसानी हुई है। तो इसका सर्वे होकर नुकसानी का आकलन करके वो किसानों को कहीं ना कहीं राहत के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि वो आग्रहपूर्वक इसको काम को संवेदनशील मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विचार करेंगे। हाँ, कहीं फसलें कट चुकी हैं, कहीं कट के खेतों में हैं और कुछ फसलें खड़ी भी हैं। जो पिछले 2 दिनों में जो बारिश हुई है उसमें जो एक प्रारंभिक आकलन है कि नुकसान होगा और किस तरह का होगा, उसके लिए हम लोग सर्वे के लिए आदेश कर रहे हैं। तो कल से जो हमारा फील्ड का अमला है वो उसमें मौके का आकलन करके प्रस्तुत करेगा। आदेश जारी हो रहे हैं, उसमें हम लोग जो प्रारंभिक आकलन है उसके लिए आदेश जारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP44 न्यूज़।